हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ट्रिक। जी हाँ, आप भी मात्र 2 से 4 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं इस ट्रिक को सीखने के बाद। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं या नवोदय की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी मात्र 2 से 4 सेकेंड के अंदर। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। आपके सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं। 1024 का वर्गमूल निकालना है और 2704 का। तो कैसे निकालेंगे आइए आपको सिखाते हैं। देखिए, जिस भी संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है उसके पीछे से 2 अंक छोड़ करके एक लाइन खींचनी है। एक लाइन हमने खींच दिया। अब हमें देखना ये है जो आखिरी वाला ये 4 है ये किसके स्क्वायर में आता है। तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर अगर किया जाए तो 4 आता है, और ऐसी कोई संख्या दूसरी है जिसके स्क्वायर में 4 आता है यानी आखिरी में 4 आ जाए। तो 8 का स्क्वायर अगर करें तो 64 आता है यानी 4 आखिरी में आता है। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में आखिरी में 4 आता है। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखना ये है कि अंदर कितना लिखा है, 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या का स्क्वायर करें कि 10 से ज्यादा ना हो। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है जो 10 से ज्यादा नहीं होता है। कितना आता है, 3। तो हम 3 यहाँ पे भी लिखेंगे, 3 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब हमें ये क्लियर कैसे हो कि 32 या 38 में से कौन सा आंसर होगा। तो हमें क्या करना होगा, 3 के बाद क्या आता है, 4। अगली संख्या से इसकी गुणा कर देना है। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 जो आ गया है, इस 12 से हमें इसकी तुलना करनी है, देखनी है। क्या देखना है, 12 से अगर अंदर छोटी संख्या है, देखिए 12 से अंदर 10 है यानी छोटा है। अगर छोटी संख्या है तो छोटा आंसर, अगर अंदर बड़ी संख्या होती तो बड़ा आंसर होता है, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 32 होगा। ये हो गया आंसर। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए 2704 का वर्गमूल निकालना है। हमें क्या करना है, पीछे से 2 अंक पे ऐसे लाइन खींचनी है। अब हमें क्या करना है, 4 ढूंढना है। किसके स्क्वायर में, 2 के स्क्वायर में 4 मिलता है, और किसके स्क्वायर में, 8 के स्क्वायर में। अभी हमने आपको निकाल के दिया था। ठीक है, दिखाए थे कैसे आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 यानी आखिरी में 4 आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे 27 लिखा हुआ है। कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि 27 से ज्यादा ना हो। देखिए अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें कितना होता है, 25 होता है, जो 27 से ज्यादा नहीं होगा। हमें क्या करना है, 5 यहाँ भी लिखना है, 5 यहाँ भी लिखना है। अब ये क्लियर कैसे होगा कि 52 आंसर होगा या 58 आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से एक बड़ी संख्या लेंगे। जैसे 5 से बड़ी संख्या क्या है, 6। देखिए 5 और 6 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 30। तो 30 अब हम देखेंगे, 30 को अंदर देखेंगे, क्या 30 से अंदर छोटी संख्या है बड़ी, तो छोटी, तो छोटा आंसर, बस हो गया। ठीक है, चलिए और भी सवाल लेते हैं, और भी संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए इनका वर्गमूल निकालना है 2809 का और 5329 का। क्या करना है, पीछे से 2 अंक पे ऐसे लाइन खींचनी है, और अभी ये देखना होगा हमें कि 9 जो है किसके स्क्वायर करने पर आ जाता है। अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है, और अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49 यानी 9 आता है, यानी आखिरी में 9 आना चाहिए। तो देखिए 3 का स्क्वायर करने पर और 7 का स्क्वायर करने पर आखिरी में 9 आता है। अब हमें यहाँ पे देखना है कैसी, मतलब ऐसी एक संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर करने पर 28 से ज्यादा ना हो। अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 होता है, 28 से ज्यादा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें ये कैसे पता चले कि इसका आंसर 53 होगा या 57 होगा। तो हमें 5 से एक बड़ी संख्या लेनी होगी। 5 से बड़ी संख्या जस्ट इसके बाद में 5 वाली संख्या कौन सी है, 6 है। तो 5 और 6 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखिए अंदर 30 से छोटी संख्या या बड़ी संख्या, अगर अंदर छोटी संख्या है तो ये छोटी ही संख्या आंसर होगा, और अगर 30 से अंदर बड़ी संख्या होती तो बड़ा आंसर होता। ठीक है, 5329 का निकालना है। तो पीछे से 2 अंक पे ऐसे लाइन खींचनी है। हमें देखना है 9 किसके स्क्वायर के अंत में आता है, तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका स्क्वायर करने पर 53 से ज्यादा ना हो। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो 49 होता है, मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करने पर 53 से ज्यादा ना हो। अगर हम 8 यहाँ पे ले लेते तो 8 का स्क्वायर 64 होता जो ज्यादा हो जाता। तो
तो हमको ऐसी संख्या लेनी है जिसको स्क्वायर करने पर 53 से छोटा रहे, ठीक है, कम रहे। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो हम 7 यहाँ पे भी लिखेंगे, 7 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब ये कैसे पता चले कि 73 आंसर होगा या 77 होगा? तो हम क्या करेंगे, 7 से एक बड़ी संख्या यानी 8, 7 और 8 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 56। देखिए 56 से अंदर छोटी संख्या है, छोटा आंसर। अगर बड़ी संख्या होती तो बड़ा आंसर। चलिए और संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 73 96 का वर्गमूल निकालना है और 92 16 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 अंक पीछे से छोड़ करके एक लाइन खींचनी है। अब हमें देखना ये है कि कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर 6 आता है, वो भी आखिरी में। तो अगर हम बात करें 4 की, तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में भी 6 आता है। 6 का स्क्वायर 36 यानी आखिरी में 6 आता है। तो 4 और 6 ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर आखिरी में 6 मिलता है। अब हमें यहाँ पे देखना है ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका स्क्वायर करने पर 73 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 8 का स्क्वायर अगर करें तो 64 होगा, जो 73 से कम रहेगा, ठीक है। तो हम 8 यहाँ पे भी लिखेंगे, 8 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब कौन सी संख्या आंसर होगी ये इससे पता चलेगा। देखिए 8 से बड़ी संख्या में लेना है 9, 8 और 9 की गुणा करना है, कितना होगा 72। अब देखिए अंदर 72 से संख्या बड़ी है, तो हमने आपको बताया था अगर अंदर संख्या बड़ी है तो बड़ा आंसर, और अगर अंदर संख्या छोटी होती थी तो छोटा आंसर होता था। तो 72 से अंदर 73 बड़ा है, तो इसका आंसर हो गया 86। इसकी बात करते हैं 92 16 की। तो पीछे से 2 अंक छोड़ने हैं इस तरीके से, ठीक है, 2 अंक छोड़ने हैं। तो 6 आपने देखा किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। अब हमें यहाँ पे देखना है कौन सी संख्या का स्क्वायर करें जो 92 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, जो इससे 92 से कम रहेगा। अब यहाँ पे भी 9 लिख देंगे, यहाँ पे भी 9 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इनमें से मतलब कैसे पहचाने कौन सा आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, 9 से एक बड़ी संख्या 10 लेना है, 9 और 10 की गुणा करना है, कितना आएगा 90। अब देखिए 90 से अंदर बड़ी संख्या है तो बड़ा आंसर होगा, अंदर छोटी संख्या होती तो छोटा आंसर होता। तो बड़ी संख्या कौन है इसमें, 96, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। जब 92 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 96 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और भी संख्या लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। देखिए इनका वर्गमूल निकालना है 11 236 का और 13 456 का। तो हमें क्या करना है, हमेशा ही वर्गमूल निकालते समय पीछे से 2 अंकों को छोड़ करके लाइन खींचनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका स्क्वायर यानी वर्ग करने पर 112 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 होगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, जो 112 से कम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पे लिखेंगे और 10 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें से दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। 10 से एक बड़ी संख्या लेनी है 11, 10 और 11 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 110, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि 110 से अंदर बड़ी संख्या है या छोटी संख्या। तो आप कहेंगे 110 से अंदर बड़ी संख्या 112, तो बड़ा आंसर। अगर अंदर बड़ी संख्या तो बड़ा आंसर, मतलब 104 106 में कौन बड़ा है, 106 बड़ा है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। 13 456 का निकालना है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ने हैं। जब भी वर्गमूल आप निकाल रहे हो तो पीछे से 2 अंक ही छोड़ने हैं। तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि 134 से ज़्यादा ना हो। अगर हम 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 11 का स्क्वायर 121 होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 यहाँ पे लिखेंगे, 11 यहाँ पे लिखेंगे। अब ये कैसे क्लियर हो कौन सा आंसर होगा, तो हमें क्या करना है, 11 से बड़ी संख्या लेनी है 12। अब हम इसकी गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 132। अब आपको ये देखना है 132 से अंदर संख्या बड़ी है या छोटी है।
तो आप कहेंगे बड़ी संख्या है, तो बस बड़ा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।